हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीरज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th की ज्योग्राफी। जो चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। चैप्टर 2 में हम तीन फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं। तीन फिजिकल फीचर्स में हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिए हैं माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स एंड आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अब हमारे कुछ तीन माइनर फिजिकल फीचर्स और बचे हैं, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फोर्थ फिजिकल फीचर्स है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका अरावली हिल्स है, इसके वेस्ट में जो है वो क्या है हमारा, आपका इंडियन डेजर्ट, जिसे हम बोलते हैं थार का रेगिस्तान भी बोलते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो आपका ये जो अरावली हिल्स है, इसके वेस्टर्न एक्सटेंशन क्या है हमारा, डेजर्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है। इट इज अनड्यूल्डिंग सैडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून्स। तो आपको पता है यहाँ पे डेजर्ट के अंदर क्या मिलेगी, जनरली आपको सैंडी सैंड मिलेगी, सूखी हुई, बिल्कुल मस्त। फिर आगे किसकी फिजियोग्राफी देखते हैं हम, कुछ थोड़ी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेजर्ट के हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। बेसिकली डेजर्ट कहते किसे हैं, क्या डेफिनेशन होगी डेजर्ट की? तो डेजर्ट वो होते हैं जहां पर आपकी 150 मिलीमीटर से कम रेन होती है थ्रू आउट द ईयर। जहां एक साल में सबसे मतलब मिनिमम रेन क्या, अगर आपकी कहीं पे भी 150 मिलीमीटर से कम रेन हो रही है आपकी थ्रू आउट द ईयर, तो आप उसे क्या बोलोगे, डेजर्ट। जैसे लद्दाख, क्या लद्दाख भी तो एक डेजर्ट ही है, बस वो कैसा डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है। तो लद्दाख में भी तो बरसात कम होती है ना, आपकी रेन कम होती है, तो इसीलिए आपको जो आपका लद्दाख है उसे हम कोल्ड डेजर्ट कंसीडर करते हैं। तो डेजर्ट क्या हो गया, डेजर्ट उसे नहीं बोलेंगे जहाँ मिट्टी होगी, डेजर्ट उसे बोलेंगे जहाँ पर आपकी रेनफॉल क्या है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर है। ओके। तो सेकंड पॉइंट है, इट इज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। अब पानी नहीं है तो वेजिटेशन तो जाहिर सी बात है कम होगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, एरिड होता है, शुष्क होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेजिटेशन कवर भी कैसा है, लो है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब कभी कभी बरसात आती है, थोड़ा मानसून होता है, तो कुछ कुछ इसमें नदियाँ, कुछ कुछ स्ट्रीम्स आ जाती हैं, पर वो जल्दी गायब भी हो जाती हैं। ठीक है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच सी। तो मतलब नदियाँ शुरू करती हैं और जनरली आपकी कहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बस यहीं पे कोई शुरू हुई तो यहीं पे सूख के खत्म हो जाती है। मतलब जनरली आपका ये अरेबियन सी है ना, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। जनरली क्या होता है, नदियाँ फ्लो करती हैं और फ्लो करते हुए कहाँ जाती है, आपकी सी के अंदर जाती है। गंगा भी सी में जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्रा भी देखो सी के अंदर आती है, कृष्णा भी सी में आती है। पर यहाँ पर जो नदियाँ फ्लो करती है ना, वो जनरली क्या होती है, बस चलती हैं और वहीं सूख जाती है, मतलब सी तक नहीं पहुंच पाती। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो यहाँ पर लूनी रिवर ही क्या है, एक लार्ज रिवर है डेजर्ट के अंदर हमारी। ठीक है। अब यहाँ का फिजियोग्राफी फीचर कुछ इंपॉर्टेंट जो वहाँ पर फिजियोग्राफी बनती है, मतलब आपने जैसे नदर्न प्लेन्स के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे भाबर तराई थे ना, वैसे यहाँ पर डेजर्ट के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे क्या बनते हैं, बरखांस। बरखांस क्या है, कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज। दरअसल क्या होता है, कुछ जो रेत होती है ना, आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे ऐसे मतलब मिट्टी के ऊपर ऐसे सर मतलब वेव्स बनी हुई होती है ना, जो ऐसे इस टाइप की, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बरखांस बोलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बरखांस। तो जब आप जैसलमेर जाएंगे तो जरूर देखना, वहाँ बरखांस का आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा व्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा इंडियन डेजर्ट है, सिंपल सा, शॉर्ट सा, अच्छा सा। अब हमारा फिफ्थ फिजियोग्राफी फीचर है जो कि हमारा कोस्टल प्लेन है। ठीक है। अब कोस्टल प्लेन देखिए कहाँ है, पहले मैप में बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो आपके आपने ये डेक्कन प्लेटू देखा ना, डेक्कन प्लेटू के अंदर आपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखे। अब वेस्टर्न घाट कि यहाँ पर एक पतली सी, देखो यहाँ पे एक पट्टी बन रही नैरो, जो यहाँ पर आपकी ना तो कुछ घाट है ना ही यहाँ पर कोई प्लेटू है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लेन है। ठीक है। मतलब मैदान है यहाँ पे पतले, यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है आपको, ये पतले पतले साइड में जो जगह बच रही है, एक पट्टी सी बच रही है, नैरो बेल्ट है यहाँ पे पतली सी, जो ये क्या है आपकी, ये आपकी कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। अब कोस्टल प्लेन्स आपके दो पार्ट में डिवाइड है। पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच एंड नैरो कोस्टल स्ट्रिप। ठीक है, मैंने बताया आपको एक कोस्टल स्ट्रिप थी। अब जो ये कोस्टल प्लेन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। अभी बताया मैंने आपको वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, जो हमने मैप में देखा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो पहली बात तो भैया वेस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा, हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो क्या है, वो सैंडविच है किस किस के बीच में, ये आपका अरेबियन सी
और ये आपका डेक्कन प्लेटू। तो इन दोनों के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो वेस्टर्न घाट है जो यहाँ पे ये, तो ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में क्या, बीच में आ रहा ना, मतलब बीच में सैंडविच बन गया ना, तो वही सैंडविच बोल रहे हैं हम इसे यहाँ पे। तो आपका वेस्टर्न घाट क्या है, सैंडविच है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इट इज़ ए नैरो प्लेन। ये कैसा प्लेन है भैया, एकदम नैरो। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पतली सी पट्टी बन रही है इसकी है, तो ये पतली सी जो एकदम ऐसे पतली सी पट्टी बन रही है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एक नैरो प्लेन है आपका। फिर इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, तो ये आपके 3 सेक्शन कंसिस्ट करता है। कौन कौन से, द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, और द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, एंड द सदर्न स्टेट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। अब देखिए जो आपका ये थोड़ा सा महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो रीजन है ना, इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं हम कोंकण, ठीक है, कोंकण कोस्ट। और इसके बाद में जो ये कर्नाटक वाला रीजन आ रहा है इसके अंदर, इसको बोल रहे हैं हम हमारा कर्नाटक वाला कन्नड़ प्लेन। और इसके नीचे जो ये केरला और थोड़ा सा कर्नाटक आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं हम हमारा मालाबार, ठीक है। तो आपके 3 नाम हो गए कोस्टल प्लेन के, हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेट। महाराष्ट्र वाले रीजन में आ रहा है जो, उसको बोल रहे हैं हम हमारा कोंकण प्लेन, मुंबई और गोवा वाले में। और जो कर्नाटका में आ रहा है उसे बोल रहे हैं हम कन्नड़ प्लेन। और उसके नीचे वाला जो केरला वाला पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये मालाबार हो गया, कन्नड़ हो गया, कोंकण हो गया, ठीक है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार 3 नाम हो गए आपके यहाँ पर जनरली वेस्टर्न कोस्ट के। अब थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट के बारे में देखते हैं। ये द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। देखिए जो आपका वेस्टर्न कोस्ट था ये कैसा था, ये थोड़ा पतला था, नैरो था, है ना। और वहीं पर जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये थोड़े कैसे हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, दिख रहे हैं ना आपको, देखो थोड़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पे। तो आपके जो ईस्टर्न कोस्ट है ये ज़्यादा वाइडर है कंपैरेटिवली ईस्टर्न वो वेस्टर्न घाट के, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन द नदर्न पार्ट इट रेफर टू नदर्न सरकार, ठीक है, एंड वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। अभी जैसे हमने हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट को 3 नाम दिए थे ना, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, वैसे ही हमने यहाँ पे जो ये नॉर्थ के अंदर आ रहा है ना इसका, इसे बोल रहे हैं हम नदर्न सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं इसे। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसे बोल रहे हैं हम यहाँ पर कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल। तो बात क्लियर है। नदर्न पार्ट को बोल रहे हैं हम नदर्न सरकार और सदर्न पार्ट को बोल रहे हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फ्रॉम एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, क्या होता है जब आपकी रिवर्स फ्लो करती है ना, मान लीजिए रिवर्स फ्लो कर रही है ऐसे, और जब ये सी के पास पहुंचती है ना, तो ये सी में मिलने से पहले ना ऐसे इसकी ब्रांचेस से बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ जाती है, ऐसे 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 ये पानी की ब्रांचेस बन जाती है बहुत सारी। तो जो ये ब्रांचेस बनती है ना बहुत सारी सी में मिलने से पहले, इसे क्या बोलते हैं हम, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे हम, डेल्टा। इसे डेल्टा बोलते हैं। तो वैसे ही आपकी जो ये यहाँ पे गोदावरी रिवर है, यहाँ पे डेल्टा बना देती है। ये आपकी कृष्णा रिवर है, ये भी यहाँ पे डेल्टा बना देती है। ये आपकी कावेरी रिवर है, ये भी यहाँ पे क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है। यहाँ पे महानदी बह रही है, ये भी यहाँ पे डेल्टा बना देती है। तो आपकी प्रोमिनेंट 4 रिवर्स हैं, डेल्टा तो बनाएगी, और कुछ ट्रिब्यूटरीज है वो भी जब जनरली यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। तो ये 4 रिवर्स का डेल्टा बन रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। ये डेल्टा बनाती है, जबकि वेस्टर्न घाट पे डेल्टा नहीं बनता। और क्योंकि रिवर्स बहती है, इसी कारण आपको पता है जो आपका वेस्टर्न घाट था वो, ईस्टर्न घाट था वो डिसकंटिन्यूस था, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट क्लियर है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट फिजिकल फीचर है दो की है हमारा आइलैंड, ठीक है। द इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो पहला आइलैंड है हमारा, पहला आइलैंड ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, एंड सेकंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और हमारी इस वीडियो में हम हमारे पूरे फिजिकल फीचर्स खत्म कर लेंगे। तो ये आपका इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो अरेबियन सी में है ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो आपको ये छोटी सी थोड़े से डॉट डॉट दिख रहे हैं। अब जूम करके दिखाएंगे आपको जब आपको पता लगेगा अच्छे से। बाकी यहाँ जो दिख रहा है ना, ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है।
तो इन दोनों को देखते हैं। लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं पहले। दिस ग्रुप इज आइलैंड कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। बेसिकली जो ये आइलैंड बना किससे, ये कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ क्या होती है, ये एक आप कह सकते हैं स्पीसीज है किसकी, जो आपका समुद्र में मिलती है ये। तो ये क्या है, जब ये मरती है ना तो ये मतलब ये इनकी डेथ होती है ना तो ये आपस में चिपकती जाती है, चिपकते चिपकते ये ना ये एक मतलब बीच टाइप की स्ट्रक्चर बना देती है कहाँ पर, या फिर एक आइलैंड बना देती है कहाँ पर, समुद्र में। तो जो आपका लक्षद्वीप है ना ये उन्हीं से बना है, किससे बना है, स्मॉल कोरल आइलैंड से बनाई है, मतलब कोरल रीफ से बनाई है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अर्लियर दे वेल नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप। इन 1973 दीज वन नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो इसका जो नाम पुराना है ना वो आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है ये एक, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप, जो बाद में क्या क्या नाम बदल दिया इसका 1973 में लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरत्ती इज द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपको पता ही क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी है तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कवरत्ती। तो लक्षद्वीप में एक स्टेट है या फिर आप कह सकते हो एक आइलैंड है कवरत्ती, वो क्या है इसका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार में देखते हैं क्या है। दे एनलॉक्ड चेन ऑफ आइसलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको पता है क्या, जो आपका लक्षद्वीप है ये आपका अरेबियन सी में था, और जो आपका ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या आता है आपका यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्केटर्ड। ये बेसिकली आपका लक्षद्वीप से क्या है, बड़ा है, बड़ा तो है ही है, मतलब एरिया वाइज भी बड़ा है, और उसका जो ये स्केटर्ड है, फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब एक आइलैंड यहाँ पर तो बीच बीच में बहुत गैप है, जबकि लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान एंड नॉर्थ एंड निकोबार इज साउथ। तो आपका जो नॉर्थ वाला ये देखो आपको दो आपको यहाँ पे चैनल दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं दो पार्ट दिख रहे हैं इस आइलैंड के। तो ये जो मोटे तौर पर जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला, इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडमान आइलैंड ग्रुप, और जो नीचे वाला है ना इसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर निकोबार, ठीक है, निकोबार। तो ऊपर वाला कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका अंडमान नॉर्थ के अंदर, और साउथ में जो हो गया इसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे निकोबार। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन सबमरीन माउंटेन्स। क्या होते हैं आपके जो माउंटेन, जो आपके सबमरीन होते हैं ना, मतलब समुद्र होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स के ऊपर माउंटेन्स होते हैं ना, वैसे ही वाटर के अंदर भी क्या माउंटेन्स होते हैं। अब ये वाटर के माउंटेन्स कभी कभी क्या बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये 11th क्लास की ज्योग्राफी में आता है, पर आप इतना जान लीजिए अभी कि जो समुद्र होता है ना उसके नीचे भी माउंटेन्स होते हैं। तो वो माउंटेन्स क्या होते हैं, जब बहुत ऊपर तक आ जाते हैं तो एक सरफेस बन गई ना रहने के लिए। तो जो आपका जनरली अंडमान निकोबार है ना, कहीं ना कहीं ये वही माउंटेन्स है जो ऊपर आ गए हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड बोल रहे हैं। आपका ये वाला जो आइलैंड था ये कोरल रीफ से बना था, और ये वाले जो आइलैंड है किनसे बने, ये बने आपके जनरली माउंटेन से, जो आपके इमर्ज हुए ना माउंटेन समुद्र के अंदर से, उनसे बने आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। फिर These island groups are great strategic importance for the country। देखिए अब आप सोचेंगे कि यार ये छोटी सी जगह ये काम क्या आती होगी, तो कहीं ना कहीं हमको है ना, जब ये ट्रेड एक्टिविटी हो रही है ना वर्ल्ड के अंदर, सी रूट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे हमारी नेवी रख सकते हैं, और हमें कनेक्टिविटी मिलती है कहीं ना कहीं सी रूट्स के अंदर, और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मजबूत हो जाती है। मान लीजिए हमें इंडोनेशिया पे अटैक करना है, तो हम फटाफट से हमारे पास अब एक जगह रहेगी टिकने के लिए, जहाँ पर हमारी नेवी को रख सकते हैं, आर्मी को रख सकते हैं, या फिर हम कहीं भी मतलब हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं पास में कनेक्टिविटी मिल जाती है और दूसरे देशों से ट्रेड में फायदा होता है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है यहाँ की लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की। दिस इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना, क्योंकि ये थोड़ा सा जो आपका अंडमान निकोबार है ना, ये कौन सी है आपकी मेडिटेरियन लाइन है ना, जो भूमध्य रेखा उसके पास में आता है, तो वहां पर क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, वर्षा ज्यादा होती है, और इस वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी मिलती है बहुत अच्छी। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हैज थिक फॉरेस्ट। मैंने बताई ना अभी आपको बात की, आपके इक्वेटोरियल के पास है ये, ठीक है। इक्वेटोरियल क्या होती है भैया, आपकी पता है ना आपको, इक्वेटोरियल जो आपकी ये आपका ग्लोब, इसमें जो ये 0 डिग्री लाइन बन रही है ना आपकी, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
तो ये जो आपकी 0 डिग्री लाइन है इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा अंडमान निकोबार है ना ये, और जो आइलैंड है ये आपके यहाँ 0 डिग्री के पास है। 0 डिग्री के पास होता है ना तो वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी रहती है ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं कि द आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट। अब बरसात ज़्यादा होगी तो फॉरेस्ट कैसे रहेंगे, थिक रहेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है।